हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। आपने टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक है द ब्लैक लेडी और ब्रैडली वुड। ब्रैडली वुड जो है ये एक विलेज है लैंकनशायर इंग्लैंड में। और इस ब्लैक लेडी की स्टोरी इस जगह पर इस वुड एरिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ना सिर्फ इस वुड एरिया में, थोड़ा आसपास के इलाकों में भी इसकी स्टोरी बहुत मशहूर है। इस स्टोरी में एक ब्लैक लेडी विजिबल होती है लोगों को, जो कि बहुत खूबसूरत है। उसके जो नैन नक्श हैं वो बहुत अच्छे हैं और टेयर्स उसकी आइज़ में रहते हैं और कुछ अजीब सी बेजान सी उसकी शक्ल होती है और बेजान सी आइज़ होती हैं। ये लेडी बहुत लोगों को वहाँ पर विजिबल हो चुकी है, खास करके जो उधर के विलेजर्स हैं उनकी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इस अर्बन लीजेंड के ऊपर ट्रस्ट है उन्हें। अब ये ब्लैक लेडी कौन है, इसका क्या ताल्लुक है इन हॉन्टेड स्टोरीज से, ये एक इसकी अपनी एक मिथ जो है बहुत लोगों ने बनाई हुई है। ये मिथ्स शुरू होती हैं जैसा कि नंबर 1 पे आ जाती है कि इसके बारे में मशहूर है कि एक नन है, क्योंकि एक ब्लैक ड्रेस वेयर करती है। अब वो ब्लैक ड्रेस इनका ट्रेडिशनल ड्रेस भी है और एक नन का ड्रेस भी है। सिमिलरली वो जो ऊपर हैच पहनती है, जो इनके यहाँ की नन्स वो भी वो पहनती है। तो इनके जो लोकल है उनके मुताबिक ये नन है और ये आती है जो इनके नियर में एक चर्च है, लेकिन वो चर्च है 3.5 किलोमीटर दूर और ननथ्रोप नाम है उस चर्च का, और ये वहाँ से आती है। अब जो ननथ्रोप चर्च है उससे इसके बारे में हिस्ट्री मालूम करी तो ऐसी कोई नन वहाँ पर मौजूद यानी कि उसकी कोई वो नहीं थी कि किसी का वहाँ पर मर्डर हुआ हो या किसी ने सुसाइड करी हो। तो ये एक अनरिलेटेड सी स्टोरी है जो लोग विलेजर ने क्रिएट करी है उसके नन के ड्रेस को देख के, हो सकता है कि इसका ताल्लुक वहाँ से हो। और दूसरी जो मसला है वो ये है कि वो यहाँ क्यों आएगी, यानी कि वो तो 3.5 किलोमीटर दूर है जगह उससे, तो वुड एरिया में क्यों आएगी। खैर दूसरी स्टोरी पे आते हैं। दूसरी स्टोरी से रिलेटेड है कि ये एक विच है जिसने बहुत ज़मानों तक जो है अपना विच क्राफ्ट करा और जब ये मरने वाली थी तो इसने अपने आप को इस शेप में डाल के और इस तरह का बना लिया। इस स्टोरी के ऊपर जो वहाँ के लोकल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बिलीव है कि एक विच है, क्योंकि इंग्लैंड में किसी दौर में बहुत ज़्यादा जो है ये ब्लैक मैजिक का जो दौर चला था, तो उन लोगों के मुताबिक ये उसी दौर की एक विच है जो बच गई थी इस तरह से। खैर ये एक इनका अपना मिथ है लोकल विलेजर्स का। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए जो इसकी सबसे ज़्यादा मिथ्स मिलती हैं वो इस स्टोरी से रिलेटेड है। ये स्टोरी है इस एरिया में रहने वाले वुड्समैन की। इसके साथ इसकी फैमिली रहती थी जिसमें उसका एक बच्चा था और बीवी थी। ये कॉटेज में रहते थे और उस कॉटेज यानी कि छोटा सा कॉटेज था। ये बात है जंग के दौरान की, यानी कि उस दौरान जंगें चल रही थी। वुड्समैन को जो है जंग पे जाना पड़ा तो उसने अपनी फैमिली को खैर बात कहा और वो चला गया। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अर्से तक उसकी कोई खबर नहीं आई और इन द एंड जंग भी ख़त्म हो गई। जंग ख़त्म हुई लेकिन इनका जो मुल्क था, जो इनके टेरिटरी थी, वो हार गई थी। तो जो एनिमीज थे वो इनकी टेरिटरी में दाखिल हुए और सिमिलरली ये इसके घर पे भी पहुंच गए। वुड्समैन के घर पे पहुंच के उन्होंने इसकी बीवी को निकाला, उसके साथ रेप करा और उसके जो बच्चा था उसको अगवा करके ले गया। औरत जिंदा थी मगर बेजान थी, बेबस थी, उसके पास कोई चारा नहीं था मरने के अलावा, तो वो मर गई क्योंकि उसके ऊपर बहुत दुख आ चुके थे। उसका शौहर गायब था, उसका बच्चा उठा के ले गए थे। सिमिलरली उसके साथ भी हादसा हुआ तो वो मर गई थी। तो जो वहाँ के विलेजर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो मानता है वो इस स्टोरी के ऊपर है कि ये वही लेडी है और ये शाम में निकलती है अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को तलाश करने के, और इसकी तलाश जारी है। हो सकता है कि स्टोरी मिथ ना हो, रियल हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि ये भी मिथ है। इस अर्बन लीजेंड स्टोरी में जो ये ब्लैक लेडी विजिबल होती है, इसकी सबसे जो मिस्टीरियस बात है वो ये है कि दिखती बहुत लोगों को है मगर इसने किसी को आज तक हार्म नहीं पहुंचाया। इनफैक्ट ये किसी को अगर एक मर्तबा देख लेती है तो फिर मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखती, अपनी राह पे चली जाती। ये बड़ी मिस्टीरियस सी बात है और ये सफ़र इसका जारी रहता है। काफ़ी लोगों ने इसका पीछा करने की कोशिश करी लेकिन एक मुकाम पर आकर ये गायब हो जाती है। ये जो इसकी स्टोरी है ये ना सिर्फ यहाँ के विलेजर्स बल्कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट और इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उन सब ने भी जो है इसकी विजिबिलिटी करी है और ये पॉपुलर स्टोरी है इस जगह की और ये बहुत ज़मानों से चली आ रही है। ये इनकी अर्बन लीजेंड भी है, मिथ भी है और
क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इसकी विजिबिलिटी तो करी है, लेकिन इसके विटनेसेस आज यानी कि इसके एविडेंसेस आज तक नहीं मिले। इस लेडी के बारे में कहा जाता है कि वुड एरिया के रोड पर ही मिल जाती है। इसके अलावा जो इसके बारे में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात थी वो यही थी कि लेडी दिन में भी विजिबल हो जाती है, जो कि बड़ी एक अनहोनी सी बात है, वरना ज़्यादातर डार्कनेस में भी साइटिंग होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो बहुत सारे जो विलेजर्स हैं उन्होंने इसको दिन में भी देखा हुआ है, खास करके जो वुड एरिया, जो फॉरेस्ट का एरिया लग जाता है अंदर का, उसमें तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई। जहाँ पे बताया जाता है कि इसका कॉटेज था, यानी कि उस औरत का जिसकी मैंने आपको बताई, इसीलिए ज़्यादातर लोग उस स्टोरी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। खैर, ये स्टोरी कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका फैसला आप करेंगे। सो जा बेटा सो जा, नहीं तो ब्लैक लेडी आ जाएगी। ये मुहावरा भी मशहूर है इस एरिया से रिलेटेड, और ये बहुत पॉपुलर अर्बन लीजेंड है ब्रैडली वुड की, और ज़मानों से चली आ रही है, इंक्लूडिंग ये लिंकनशायर की भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर अर्बन लीजेंड। तो दोस्तों, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वाक़या लेकर आता रहूँगा। देखते रहें। शुक्रिया।